श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण टले काल। धन डिगे यौवन डिगे राज तेज दिग जाए। सत्य वचन डिगे नहीं नवला युग प्रलय हो जाए। ओम सोहम बरहम रूपाय बराहमने स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान। अखे अमर अजर अजीत सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु नवल साहेब। हमने नवल कथा को महर्षि नवल संप्रदाय फिल्म में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास किया है। फिल्म के कुछ पात्र काल्पनिक हैं। अगर इस फिल्म में कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो आदिवाल परिवार इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। यह नवल कथा गुरु गादीपति श्री सुनील राम महाराज साहेब के चरणों में अर्पित की जा रही है। वीडियो निर्माता दीपक बंसी राम गणेश राम महाराज आदिवाल। सहयोग गिरधारी राम महाराज आदिवाल और आदिवाल परिवार। इस फिल्म के पार्ट 2 में महर्षि नवल साहेब के कई पर्चों में से 2 अद्भुत चमत्कारों का वर्णन किया गया है। एक मरी हुई गाय को जीवित किया, 2 सतगुरु का वचन था और बुर्ज फट गया, परंतु यह गिरेगी नहीं। महर्षि नवल संप्रदाय एवं उनका साहित्य। अलौकिक घटनाएं। सभी संतों के जीवन में अनोखी घटनाओं का एक इतिहास होता है जो अनजाने ही उनके जीवन का एक अंग बन जाता है। यह अकाट्य तर्क है कि भक्त में भगवान की शक्ति विद्यमान रहती है, किंतु शक्ति ही भक्त के पीछे रहती है। भक्त अपनी किसी प्रसिद्धि के लिए शक्ति के पीछे नहीं दौड़ता। साधक अहंकार वश रहित सुख दुख में समान रहते हुए न कोई हर्ष करता है न गोक। ऐसे भक्त में एकाग्रता, संभाव एवं निर्भयता का समावेश होकर वह ईश्वरमय बन जाता है। ऐसे संतों के वचन ही ईश्वरीय इच्छा बन जाती है और उनके लिए हर असंभव संभव हो जाता है। और इस प्रकार संतों द्वारा घटित होने वाली अद्भुत घटनाओं का रहस्य यही होता है। महर्षि नवल द्वारा ऐसे अनगिनत चमत्कार हुए हैं जो सामान्य आदमी की समझ से बाहर रहे हैं। एक समय पिता कुशाल राम जी खारिया व छाजले बनाने में लगे हुए थे। उसी समय गांव के ठाकुर साहेब का एक नौकर कुशाल राम जी के पास आए और कहा कि रावले में एक कुतिया मर गई है, उसे उठाकर आवो। कुशाल राम जी उस समय अपने काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने नवल स्वामी की ओर देखते हुए कहा, बेटा नवला, तुम यदि उस कुतिया को उठाकर आवो तो मैं यह काम पूरा कर लूं। पिता की आज्ञा मानकर हाथ में खारी बनाने का डोका लेकर रावले की ओर चल दिए। जहां कुतिया मरी हुई थी वहां पहुंचे। सामने ठाकुर तथा अन्य लोग बैठे हुक्का गुड़ गुड़ा रहे थे। उस समय स्वामी जी ने एक वाणी गाई, हुक्को हर चमड़ा रोजा में खूब लगी रणोंकार। कर बिन यंत्र अनुप बनायो रगरग चीपी लगाए। ओ हम आवे सोहम जावे पीवे कोई पीवनहार। एक जल तरंग युगत धरी बंक नाला टूटी है मुख द्वारा। पेंदी नाव गिगन में सुर है पीवे प्रेम रणोंकार। 2 कर्णीरी चिलम रहत तमाखू चुगल धारियों तामाए। झरणी की टिकड़ी जुगत कर राली सतगुरु बचन अंगार। 3 5 मित 3 गुण राजा 9 बारी पृथ्वीपाल। दिल दरगाह में बैठकर पी नवलो कहे अखे मतवाल 4। एक मृत कुतिया के चर्म में एवं हुक्के से लिपटे चमड़े में कोई भेद नहीं है। इसी रहस्य को गूढ़ वाणी द्वारा महाराज ने ठाकुर के समक्ष प्रकट किया। इसके बाद नवल स्वामी ने डोके की कुतिया को मारी और उससे कहा, यहाँ क्यों सो रही है, चल भाग यहाँ से। स्वामी जी के मुंह से वचन निकलते ही वह मरी हुई कुतिया तत्काल उठकर भाग गई। स्वाभाविक ही था कि महर्षि नवल के इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर ठाकुर काफी प्रभावित हुए और कुशाल राम जी को बुलाकर कहा कि आपका पुत्र एक चमत्कारी बालक है, इसे भविष्य में सफाई कार्य के लिए रावले में मत भेजना। इसने तो मरी हुई उस कुतिया को जिंदा कर दी।
यह सर्वविदित है कि भक्त भोले होते हैं और उनका ध्यान सांसारिक कार्यों में न रहकर दिन रात उठते बैठते चलते फिरते केवल प्रभु चरणों में ही रहता है। यही हाल महर्षि नवल स्वामी का था। उन्हें ध्यान नहीं रहा कि कुतिया को किसी प्रकार उठाना है। उन्होंने तो अपनी मस्ती में अनायास ही कुतिया को उठकर भाग जाने को कह दिया और वह उठकर भाग गई। सत्य ही है, भक्त का आदेश कौन टाल सकता है। भगवान और भक्त जब दो नहीं तो ऐसे भक्त का प्रत्येक वचन ईश्वरीय वाणी बनकर निकलता है। पिता ने जब नवला से इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने एक अवधूत की तरह भोलेपन में ही उत्तर दे दिया कि आपने उसे उठाने को कहा था। मैंने कुछ नहीं किया, आपकी आज्ञानुसार उस कुतिया को उठने को ही कहा था और वह उसी समय उठकर भाग गई। यह सुनते ही पिता का वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और अपने को धन्य मानते हुए दौड़कर नवला को छाती से लगा लिया। पिता कुशाल राम जी को पूर्ण ज्ञान हो गया, संभावना निश्चय में बदल गई और उनको विश्वास हो गया कि वस्तुत नवला केवल नवला नहीं कोई विचित्रा विभूति है। इसके बाद आपने कभी स्वामी जी को किसी काम के लिए नहीं कहा। यह तो केवल पिता का ही अनुभव था, परंतु परिवार के अन्य लोगों को शांति कहाँ थी। वे लगातार स्वामी जी पर दबाव डाल रहे थे कि तुम अब बड़े हो गए हो, कोई काम धंधा नहीं करते हो, ऐसे बैठे रहने से परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अब तुम कमाने लायक हो, इसलिए कोई न कोई धंधा मजदूरी करो जिससे जीवन निर्वाह हो सके। कितना ही बड़ा संत अथवा कोई व्यक्ति क्यों न हो, उसे गृहस्थ में रहते हुए कुछ एक जिम्मेदारियों का भार तो वहन करना ही पड़ता है। तुलसीदास जी ने कहा है, जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। परिवार के लोगों की नित्य कथनी और दबाव के कारण नवल स्वामी पास ही के गांव शिव में गए, जहां वहां के ठाकुर के गढ़ की बुर्जों का निर्माण कार्य चल रहा था। स्वामी जी ने उस काम के ठेकेदार को स्वयं को काम पर रखने की बात कही। ठेकेदार को मजदूरों की आवश्यकता थी और उसने स्वामी जी को कारीगरों चेजारों के पास पत्थर लाला कर डालने का काम दिया। ठेकेदार की आज्ञा के अनुसार स्वामी जी अपना काम लगन और मेहनत के साथ शुरू कर दिया। यह कहावत भी अपनी जगह सत्य है कि कोई भी कहीं पर चूक सकता है, किंतु ईर्ष्यालु और चुगल नहीं चुकते। 2-3 दिन बाद ही अन्य मजदूरों ने ठेकेदार से स्वामी जी की शिकायत की, यह तो काफी देर से एक पत्थर लाता है, जिससे काम में बहुत अड़चन आती है, हर्ष होता है। यह आदमी काम का नहीं है, सुस्त है। ठेकेदार को स्वामी जी की बेबसी से क्या लगाव था। उसने शिकायत सुनते ही उनको काम पर से हटा दिया। सभी प्रकार की स्थिति में संभाव रखने वाले महर्षि नवल स्वामी अपनी मस्त मुद्रा में वापस घर आ गए और जैसे कहीं केवल घूमने ही गए हो। 3-4 दिन निकल जाने के बाद स्वामी जी के घर वाले फिर वही बातें कहने लगे कि कहीं न कहीं तो कोई काम धंधा खगोजे, किंतु भोले भक्त के सामने कोई धंधा नहीं था। वे केवल भगवान की भक्ति में लीन रहना जानते थे। स्वामी जी लाचार होकर वापस उसी ठेकेदार के पास शिव गांव गए और उन्होंने ठेकेदार से उन्हें पुनः काम पर रखने का आग्रह किया, परंतु ठेकेदार का हृदय पत्थर का सा हो गया, वह उनको देखना तक नहीं चाहता था। स्वामी जी द्वारा काफी मिन्नत और गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उन्हें काम पर लेने से साफ इनकार कर दिया। इस उत्तर से स्वामी जी किसी गहरे भंवर में घिरी नाव के नाविक की तरह हतप्रभ से हो गए। उन्होंने उसी समय बच्चों की तरह भोली सी जुबान में ठेकेदार से कहा, जा यह बुर्ज फट जाएगी। किंतु क्रूर ठेकेदार उनकी इस निर्मल वाणी को कब समझने वाला था। उसने भी तिरस्कार की भावना के साथ अहंकार से स्वामी जी को कहा, जा यहाँ से आया है सिद्ध बनकर हमें शाप देने वाला। फिर क्या था, भक्त के अपमान से भगवान का सिंहासन हिल उठा, शेष शया पर विष्णु चौंक पड़े। स्वामी जी को अनजाने में यह लीला भी करनी थी। उनके जाते ही बुर्ज फट गई।
ना समझ ठेकेदार ने मजदूरों को आदेश दिया कि इसको फिर से तैयार कर दो। मजदूर दिन में बुर्ज तैयार करते और रात को वह फिर फट जाती। परंतु यह क्रम कब तक चल सकता था, क्योंकि आत्मज्ञानी संत का कथन शाश्वत सत्य माना गया है। आखिर में ठेकेदार का मत चूर हुआ और अंततः उसे स्वामी जी के श्री चरण में आना ही पड़ा। किसी उर्दू के शायर ने जैसा कि कहा है, बेरंग बहरंग हर एक शान में आया, जब चश्म खुली दिल की तो पहचान में आया। वहां उसने दास भाव से हाथ जोड़कर अपने किए की क्षमा मांगी और उन्हें वहां चलकर केवल काम की देखरेख का निवेदन किया कि संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, निज परिताप श्वई नवनीता, पर दुख द्रवहि संतु सुपुनीता। नवल स्वामी जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। उन्होंने ठेकेदार से बड़े प्रेम से कहा, भाई मैं आपकी बुर्ज को ठीक तो नहीं कर सकता, किंतु यह गिरेगी नहीं, आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। स्वामी जी की आज्ञानुसार ठेकेदार ने बुर्ज को ठीक नहीं करवाया और वह ज्यों की त्यों कामय रही। ईश्वरीय सत्ता और उसमें विश्वास रखने वाला हर प्राणी यह जानता है कि भक्त की महिमा बड़ी निराली है और भगवान को उसकी रजा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि कहा है, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जय गुरु नवल साहिब।